हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अद्वैत एनर्जी का Q1 FY 2027 में जो रिजल्ट आया है। ठीक है, उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। उसके साथ हम लोग कंपनी को भी समझ लेंगे एक बार। कंपनी का प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है, ठीक है, और कौन सा वर्टिकल्स है उनका वो देखेंगे। क्या गाइडेंस वगैरह दिया था वो भी देखेंगे। ठीक है, रिजल्ट तो आया पर पीपीटी आया पर कॉन कॉल तो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट से मतलब पीपीटी से निकाल लेंगे क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, और फॉरवर्ड कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं वो दिखाएंगे। ठीक है, मोर ओवर मेरे को रिजल्ट अच्छा लगा है। ठीक है, Q1 का मैं पहले ही बता देता हूँ, रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा है। ठीक है, उनका जो ट्रांसमिशन वाला जो उनका दो वर्टिकल्स है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। दो वर्टिकल्स, एक तो तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन वाला, दूसरा तुम्हारा है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स वगैरह आपको समझा देता हूँ। ओपीजीडब्ल्यू केबल्स, ये क्या होता है, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर्स होता है, मतलब वो जो कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होता है कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आप क्या वायर्स वगैरह समझ सकते हो। ठीक है, जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में यूज होता है। एचटीएल कंडक्टर्स क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर लो सेक कंडक्टर्स होता है जो कैरी करता है मोर पावर ऑन एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन। एग्जिस्टिंग जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी बंधा हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं जा सकता, पर ये सब वायर्स आप यूज कर सकते हो, उससे और पावर आप लेके जा सकते हो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन से। ठीक है, जो कि सही बात है, और मतलब सही प्रोडक्ट है, हम लोग देख सकते हैं वही। और ईआरएस क्या है, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम्स, ये क्या होता है, टेम्पोररी ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं जो कि यूज किया जाता है आफ्टर लाइंस फेलियर। अगर ट्रांसमिशन लाइन में कई जगह फेलियर हो जाए तो उसकी जगह टेम्पोररी लाइन वगैरह अगर हमको खड़ा करना पड़े, ठीक है, तो ये सब यूज होता है। ठीक है, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम, ये टेम्पोररी ट्रांसमिशन टावर्स होता है। ठीक है, ईपीसी तो आपको पता ही है कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, ईपीसी का काम है, तो ये उनका था पावर ट्रांसमिशन का। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, सोलर ईपीसी का काम करते हैं। ठीक है, फिर बेस ईपीसी का काम करते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रोलाइजर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। रुक जाओ, ठीक है। बिजनेस वर्टिकल में चलते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे जैसे तुम्हारा ओपीजीडब्ल्यू हुआ, आईआरएस हुआ, एचटीएल कंडक्टर्स हुआ, ठीक है, स्टर्लिंग टूल्स और तुम्हारा ईपीसी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सब हुआ उनका पावर ट्रांसमिशन वाला। और इस सोलर में मैंने न्यू रिन्यूएबल में भी वो लोग न्यू सोलर ईपीसी का काम करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह, और जो इलेक्ट्रोलाइजर ये लोग बनाएंगे ना वो हम लोग मैं दिखाऊंगा, फ्यूएल सेल वगैरह भी बनाएंगे, बेस का ईपीसी का काम पर भी करेंगे, और कार्बन क्रेडिट्स वगैरह भी काम करेंगे। ठीक है, अ, ये हुआ बिजनेस वगैरह का बात। इन लोगों का बिजनेस क्या था मैंने बताया, फॉरवर्ड गाइडेंस दिया 40% रेवेन्यू ग्रोथ का। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रोलाइजर है ना वो है क्या। आपको ग्रीन हाइड्रोजन पता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये गैस होता है जो कि क्लीन फ्यूल की तरह देखा जाता है इसको। ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है ना, इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइजर यूज करके फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन का यूजेस वगैरह क्या है, जैसे कि स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है, केमिकल वगैरह में यूज होता है, ठीक है, रिफाइनिंग वगैरह में यूज होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज होगा। ठीक है, जहाँ पर फ्यूल सेल व्हीकल ट्रेन एंड शिप्स में यूज होगा। ठीक है, उसको एविएशन वगैरह में यूज हो सकता है, मतलब बहुत ये क्लीन फ्यूल की तरह दिखता है जो ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए होगा, और ये कंपनी क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइजर बनाता है। इलेक्ट्रोलाइजर में क्या होता है, ये एक मशीन होता है, इक्विपमेंट होता है, इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, तो ये कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगा। और जो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया वाले कंपनी, जैसे ओडियाना पावर बोल रहा था ना, ओडियाना पावर जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया वगैरह बनाएगा। तो उसको ये सब जो इक्विपमेंट्स वगैरह होता है ना, इसको परचेस करना पड़ेगा, फिर ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन बना के वो कंपनी बेचेगा, ओडियाना पावर। पर ये कंपनी क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रोलाइजर जो है इक्विपमेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन का जो मतलब क्या कह सकते हैं, जो यूसेज है ना बहुत बड़ा है। ठीक है, फ्यूचर में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उनका बिजनेस हुआ, और 40% का उन लोगों ने गाइडेंस दिया था। ठीक है, आपको मैंने प्रोडक्ट समझा दिया, बहुत ही सिंपल है, और बेस वगैरह तो है ही। ठीक है, बेस में ये लोग काम करेंगे तुम्हारा, फिर तुम्हारा काम होगा सोलर ईपीसी का काम वो भी रहेगा, और ट्रांसमिशन वाला तो उनका कैश का है ही, मतलब उससे तो उनको रेवेन्यू जनरेट हो ही रहा है। ठीक है, जो कि सही बात है। हम लोग क्या करेंगे, ये में चलते हैं। ठीक है, पीपीटी वगैरह में चलते हैं और रिजल्ट वगैरह देख लेते हैं। ये क्या है, सोलर क्वार्टरली, तो ठीक है, ये उनका है पावर ट्रांसमिशन वाला। ठीक है, ये वाला रिजल्ट उनका पावर ट्रांसमिशन वाला है, जो कि उनका मैंने बोला
तो ठीक है, इसका क्या है, ईयर ऑन ईयर तो आप ग्रोथ देखोगे ना, 76% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि 129 करोड़ समथिंग का आया है, ठीक है, जो कि सही बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डीप होगा क्योंकि Q4 बहुत हेवी रहता है ऑर्डर बुक वाले का, तब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते, ईयर ऑन ईयर करना पड़ेगा। ठीक है, और एबिटा मार्जिन वगैरह, एबिटा वगैरह देख सकते हो, एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और एबिटा जो है 20.9 करोड़ समथिंग का आया है, जो कि पिछला बार था 11.52 करोड़, मतलब 81% का ग्रोथ है, मतलब एबिटा में ज्यादा हमको ग्रोथ मिल रहा है रादर देन तुम्हारा क्या कहते हैं उसका रेवेन्यू वगैरह से, जो कि सही है। मतलब मार्जिन्स वगैरह एक्सपेंड कर रहे हैं एबिटा लेवल पे, ठीक है। पर आप अगर इधर आके देखोगे ना प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डिप किया है, ठीक है। Q1 FY 2027 में तुम्हारा था 10.9% और तुम्हारा अभी है 9.8%, ठीक है, जो कि 12.6 करोड़ इस बार आया, पिछला बार था 8.8 करोड़, ठीक है, मतलब 8 करोड़ ही था, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है, पेट मार्जिन में डिप है पर एबिटा मार्जिन बढ़ा क्यों, क्योंकि वो बहुत सारा क्या है एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं वो तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन वाले में, तो उसमें क्या हो रहा है ना, कंपनी को थोड़ा डेप्रिसिएशन वगैरह लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, डेट वगैरह भी उठाएगा तो उसका भी इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगेगा, ठीक है, जो कि होगा। और एबिटा मार्जिन में अच्छा क्यों है, क्योंकि तुम्हारा रेवेन्यू वगैरह अच्छे से आ रहा है, आप ऐसे देखो, ठीक है। जो कि सही है, मेरे को तो उनका पावर ट्रांसमिशन वाला अच्छे से ही चल रहा है, मेरे को कुछ इशू नहीं है उसमें। मेन हमको देखना है जो नया वर्टिकल आ रहा है ना, जिसमें लोग इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह बेचेंगे, ठीक है, और सोलर ईपीसी करेंगे, बेस ईपीसी करेंगे, वो सब हमको देखना पड़ेगा उसका कैसे ग्रोथ होता है, क्योंकि वो एक नया ही वर्टिकल खुल रहा है इनके साइड से, तो नया वर्टिकल मतलब एडिशनल रेवेन्यू, आप ऐसे समझो, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह यूज होगा जब तुम्हारा जो ओरियाना पावर टाइप कंपनीज है ना, जो तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया वगैरह बनाएगा, ठीक है, तब वो वाला यूज होगा, ठीक है। तो उसमें आने में टाइम है अभी तो, पर ये लोग पहले से रेडी कर रहे हैं अपने जो काम वगैरह है, ठीक है। हाँ ठीक है, बेस वगैरह ठीक है हुआ, फ्यूल सेल वगैरह भी बनाएगा मैंने बताया। इनका अगर ये वाला जो पोर्टफोलियो है ना, ये वाला आप अगर देखोगे उसका ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 11% का ही हुआ है, तो ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइजर, फिर सोलर ईपीसी, फिर तुम्हारा बेस ईपीसी, फिर तुम्हारा फ्यूल सेल वगैरह, ठीक है, तो उसमें ईयर ऑन ईयर 11% का ग्रोथ है, पर मेरे को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ये सब जो है H2 में आएगा, ठीक है, ये सब का रेवेन्यू, ठीक है। तो मेरे को लगता है उतना तो इशू है नहीं, देखना पड़ेगा H2 में कैसे करके ये लोग बना देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर आया नहीं है, ठीक है, आएगा तब देखेंगे। और मतलब इनिशियल स्टेज में मैं वही कह रहा हूँ भाई, आने में टाइम है, ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे करके वो लोग लेके चलते हैं। तो टोटल इनकम वगैरह ठीक है, और एबिटा मार्जिन वगैरह भी थोड़ा सा इम्प्रूव ही किया है, जो कि सही बात है, मतलब ठीक है। और पैट मार्जिन वगैरह भी इम्प्रूव किया है 3.8% से 6.1%, और प्रॉफिट वगैरह भी इम्प्रूव किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, जो कि सही है, 1.7 करोड़ से 3.03 करोड़ अप्रोक्स मरा, मतलब ठीक ठाक है, मेरे को उतना इशू नहीं है, क्योंकि इसको आने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो अभी तो मेन ग्रोथ ड्राइवर मैंने बोला पावर ट्रांसमिशन वाला है, जैसे जैसे इसका तुम्हारा ये आएगा ना, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ेगा, डिमांड वगैरह आएगा ना ये सब का, तो टाइम है अभी भी, मैं वही कह रहा हूँ, इस साल तो मेरे को लगता है H2 वगैरह में देखना पड़ेगा कैसे करके होता है, ठीक है। रिन्यूएबल बढ़ा, बट ट्रांसमिशन वाला अच्छे से चल रहा है, इसलिए ओवरऑल ग्रोथ भी आप अगर देखोगे अच्छा आया है, ठीक है। जो कि सही बात है। ये देखो आप कंसोलिडेटेड में देख लेते हैं कि कैसा है, ठीक है। आप अगर देखो Q1 FY 2027 ईयर ऑन ईयर आप अगर देखोगे 51% का अप्रोक्स ग्रोथ आया तुम्हारा रेवेन्यू में, ठीक है, जो कि मेरे को सही दिख रहा है, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह अच्छे से ग्रो हुआ है तुम्हारा, क्योंकि वो वाला तो 70 समथिंग परसेंट से हुआ है ना तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन वाला, जो कि सही बात है। और एबिटा वगैरह भी तुम्हारा इम्प्रूव हुआ है, आप देखोगे 80% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है तुम्हारा, ठीक है, जो कि आप देखोगे रेवेन्यू तुम्हारा क्या हुआ है, रेवेन्यू तुम्हारा 118 करोड़ से अप्रोक्स 179 करोड़ को हुआ है रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि सही बात है। और तुम्हारा टोटल, और तुम्हारा एबिटा जो हुआ है 80% का ग्रोथ हुआ है, जो कि 13.75 करोड़ से 20.77 करोड़ का हुआ है, जो कि एबिटा वगैरह भी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। एबिटा मार्जिन में भी ग्रोथ है, आप देखोगे 11% से 13.8% का, जो कि सही बात है। मार्जिन्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन वाला ना कवर कर दे रहा है उसका जो भी थोड़ा सा खामियां वगैरह हो रहा है ना रिन्यूएबल वगैरह से। कंसोलिडेटेड में नंबर अच्छा दिख रहा है, पर मेरे को रिन्यूएबल वाला है ना उसका देखना पड़ेगा कैसे ग्रोथ होता है, तो वो मैक्सिमम H2 में आएगा, तो देखेंगे H2 में क्या होता है, ठीक है। पैट मार्जिन वाला 8.7% हुआ है, और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो पैट तुम्हारा 61.2% हुआ है। आप बोलोगे पैट ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि वही मैंने बोला डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा है ना, एक्सपेंशन कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कि एक्सपेंशन वगैरह क्या कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के लिए तुम्हारा, वर्किंग कैपिटल कह सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए तुम्हारा लोन वगैरह लेगा, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा, और अदर के इनकम भी तो घटेगा ना, बैंक में जो पैसे लगे हम लोग इधर भी लगाएंगे थोड़ा,
तो वो सब भी थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो इसीलिए पैट मार्जिन थोड़ा सा घटेगा शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो मेरे को लगता है कोई इशू नहीं है। इसलिए पैट ग्रोथ कम दिख रहा है हमको थोड़ा सा तुम्हारा, उससे क्या कहते हैं, एबिटा मार्जिन का ग्रोथ से, एबिटा का ग्रोथ से और रेवेन्यू का ग्रोथ से, जो कि सही है, कोई इशू नहीं है उसका। फाइनेंशियल्स वगैरह सही है, ये सब हमने देख लिया। हम लोग क्या करेंगे अभी, जो उनका एक्सपेंशन वगैरह चल रहा है ना, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है हम लोग। वही देख सकते हो उनका ऑर्डर बुक मेनली अभी क्या है ना, ऑर्डर बुक उन लोगों का 1330 करोड़ का है, जो कि अप्रोक्स आप देख सकते हो 255 करोड़ तो उनको Q1 में मिला है, मतलब काम वगैरह उनको बहुत अच्छे से मिल रहा है, ठीक है, जो कि सही बात है। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से 29% रेवेन्यू आ रहा है, और जो पावर ट्रांसमिशन वाला है उससे 71%, ठीक है। तो ठीक है, मैंने बोला इस साल का ग्रोथ भी ड्राइवर भी यही रहेगा, लेकिन फ्यूचर में देखना पड़ेगा रिन्यूएबल का ग्रोथ कैसे कौन लेवल पे आगे बढ़ता है, ठीक है। जो कि सही है। Q1 डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, वो सब सही है, और कुछ इश्यू नहीं है। नारे बिकम द सेकंड ग्रोथ इंजन, वही कहना है उनका, कहना है कि दिस वर द लॉन्ग टर्म स्टोरी। यहाँ पे एग्जीक्यूट किया ये लोगों ने 150 मेगावाट और 300 मेगावाट ऑफ बेस का प्रोजेक्ट, मतलब बेस का काम वगैरह ये लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जो कि सही है, मतलब काम वगैरह मिल रहा है और एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी ऑर्डर्ड मशीन वगैरह किया 2.5 गीगावाट ऑफ बेस मैन्युफैक्चरिंग, बेस का मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये लोग मशीन वगैरह भी किया है, ऑर्डर किया है, तो उससे क्या होगा, हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके फिर बेचेंगे, ठीक है। जैसे मशीन एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा इंस्टॉल होगा Q3 में, तो मैंने बोला ना H2 में ही जो रिन्यूएबल वाला है ना उससे ज्यादा आएगा, H2 में भी तुम्हारा Q4 जो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह बस अभी स्टार्ट किया डेमोन्स्ट्रेट करना, 5 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट बैच अभी निकला है, इसमें एस्टिमेटेड है कि पाइपलाइन है फ्रो 150 to 200 मेगावाट का, उनके पास पाइपलाइन दिख रहा है फ्रॉम ग्रीन अमोनिया प्लेयर्स, ठीक है। मतलब इसमें डिमांड है, ठीक है, कंपनी अगर अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए ना, इसमें डिमांड है, ठीक है। और जो आप देख रहे हो मैसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उनका स्पेशलिस्ट कंडक्टर वगैरह के लिए 12,000 किलोमीटर वगैरह का उन लोग का प्लांट वगैरह लग रहा है, मतलब उतना किलोमीटर का कंडक्टर्स वगैरह ये लोग निकालेंगे, ठीक है। बेस मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करेंगे 2.5 गीगावाट को, उसके लिए भी आपको प्लांट वगैरह बिठाएगा। और इलेक्ट्रोलाइजर के लिए 300 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर का प्लांट भी बिठेगा, ठीक है। तो ये सब के लिए आपको लगेगा क्या, ये सब के लिए क्या आपको लगेगा, पैसा पैसा लगेगा, तो क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, अदर इनकम वगैरह भी घटेगा, तो पेट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और वो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। SPGW जो उनका वो जो वायर वाला था, उसमें क्या कैपेसिटी 7,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर का हुआ है, ठीक है। तो जो कि सही है, मेरे को तो रिजल्ट देखो अच्छा लगा है, ठीक है। रिन्यूएबल का कैसे आगे आता है वो देखना पड़ेगा, पर पावर ट्रांसमिशन में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे देखो, तो हम लोग अब क्या करते हैं, बिजनेस वगैरह भी देख लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो आप ना, अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया वाला भी आपको अगर देखना है ना, तो ओडियाना पावर कंपनी का आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कनेक्ट करोगे, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगा, फिर वो कंपनी तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया वगैरह बनाएगा, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो वो कंपनी, क्योंकि वो कंपनी में क्या चल रहा है, ये कंपनी में क्या चल रहा है, मैं ये बनाऊंगा वो वीडियो। अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है तो मैं देख रहा हूँ, पर मैं बनाऊंगा ओडियाना पावर में भी, तब मैं बताऊंगा कि उसका कैसा यूज है, इसका कैसा यूज है, दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है इंडस्ट्री में, ठीक है। दो कंपनीज नहीं कह रहा हूँ, दो प्रोडक्ट कह रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ। आ, मैंने क्या किया, पैड मार्जिन वगैरह 8.7% पकड़ा, क्योंकि इस बार भी अच्छा पैड मार्जिन वगैरह आया था, ठीक है। आ गया, मेरे को लगता है फ्यूचर में ये पैड मार्जिन वगैरह इंप्रूवमेंट ही होगा, तो फिर भी मैंने 8.7% लिया है। अगर 8.5 भी हुआ तो कोई इशू मेरे को नहीं लगता। कॉन्सोल लेवल वाला कहाँ गया, अ, ये रहा कॉन्सोल लेवल का, हाँ। क्योंकि 8.7% आया था, तो मेरे को लगता है आसपास ही आएगा, 8.5 आएगा भी तो कोई इशू नहीं है। तो मेरे को लगता है 8.7% का अगर मैं पकड़ूँ तुम्हारा पैट मार्जिन, ठीक है, और तुम्हारा रेवेन्यू, मैंने 40% उन्होंने गाइडेंस दिया था, पर 40% मेरे को नहीं लगता कि वो लोग करेंगे, 40% से ज़्यादा ही करेंगे, तो मैंने 46 to 53% अप्रोक्स 10,050 से सॉरी 1,050 से 1,100 समथिंग का रेवेन्यू मैंने पकड़ा है। और पैट उसके हिसाब से होता है तुम्हारा 91 करोड़ से 100 करोड़ का, ठीक है। पैट ग्रोथ आप अगर देखोगे 66 to 81% का हो रहा है, 66% से 81% के अप्रोक्स हो रहा है। आप 60 से 80% भी समझ सकते हो, या 65 से 80% भी समझ सकते हो, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, ठीक है। करंट पी है 41 को, उसका पेग बहुत सस्ता बन रहा है तुम्हारा 0.6 से 0.5 का, जो कि सही बात है। और फॉरवर्ड पी बनता है तुम्हारा 26 से तुम्हारा 24 का, तो वैल्यूएशन मेरे को जस्टिफाइड लगता है। प्रोडक्ट वगैरह कैसे रोल आउट करके वो देखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइजर आपको दिखाया ना मैंने, जो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह का यूज है, ठीक है।
तो आप अगर यूजेस वगैरह देखोगे तो अच्छा खासा यूज है इस प्रोडक्ट का, मैं कह सकता हूँ। तो इसको अगर ये लोग अच्छे से कैप्चर कर पाए ना, तो इनको एक नया ही वर्टिकल खुल जाएगा इनके लिए। और मेरे को तो लगता है ये वर्टिकल तुम्हारा एट पार हो सकता है तुम्हारा जो इनका पावर ट्रांसमिशन वगैरह का लिए है, ठीक है। तो जो कि सही बात है। तो आप देख सकते हो कि एक तो एग्जिस्टिंग बिजनेस अच्छे से चल रहा है, जो नया वर्टिकल आएगा उसका भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर मेरे को अच्छा दिख रहा है, ठीक है। प्लांट वगैरह ये लोग सही से अगर लगा ले, फिर एग्जीक्यूशन वगैरह अच्छे से करे ना, तो अच्छा ग्रोथ है इनके बिजनेस में मेरे को लगता है, ठीक है। तो ट्रैक करना पड़ेगा कैसे करके ये जो न्यू रिन्यूएबल वाला है ना, जो ये सब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइजर है, बेस ईपीसी वगैरह और सोलर ईपीसी वगैरह, ये सब कैसे करके ये लोग मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगा ना, इसको अच्छा मतलब क्या कहते हैं, ग्रोथ वगैरह होगा इस कंपनी का, ठीक है। तो अभी के लिए तो अद्वैत एनर्जी के लिए इतना ही था। आपको मैंने क्या कहा, वो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया वगैरह के लिए आप वो वाला कंपनी देख सकते हो, ओडियाना पावर, ठीक है। तब आप कनेक्ट कर पाओगे डॉट कि ये कंपनी में क्या हो रहा है, वो कंपनी में क्या हो रहा है, तो ये कंपनी का प्रोडक्ट, वो कंपनी का प्रोडक्ट, कैसा दोनों प्रोडक्ट इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना, मार्केट में चलना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह कनेक्ट करके कि इसका ये उसका इसका जो इक्विपमेंट है वो कहाँ लग रहा है, फिर वो क्यों यूज कर रहा है, उसका कैसा है। तो आप अगर वो वाला कंपनी भी देखोगे तो आपको पता चलेगा ग्रोथ वगैरह कैसा है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो अच्छा इलेक्ट्रोलाइजर का भी ग्रोथ तब हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी का भी ग्रोथ है, जो ग्रीन एमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, अगर उसका भी ग्रोथ है तो इसका भी तो ग्रोथ होगा ना, इसका प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखना है। तो अभी के लिए तो ये कंपनी के रिलेटेड इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।